लास्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में कांगोबिन एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बोलता है कि वो ग्रुप से एलिमिनेट हो गया है जैसा कि जून ने उससे कहा था। और इस तरफ हम जून को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा बुरी तरह से रो रही थी अभी जो कुछ भी हुआ इस वजह से। और ये सब वो कांगोबिन को बताना चाहते थे पर समझ नहीं आता कि कैसे बताए। और तभी हम ली दोंगमिन को देखते हैं जिसका मैनेजर उनसे बोलता है कि ली दोंगमिन को ग्रुप के फर्स्ट मेंबर के तौर पर अनाउंस करने वाले हैं। इससे ली दोंगमिन के मेंबर काफी ज्यादा खुश थे पर ली दोंगमिन को ज्यादा खुशी नहीं होती। वो तो उसके और जीवन के सिर्फ मैसेज ही देख रहा था और जीवन कांगोबिन को फोन करती है पर कांगोबिन उसका कॉल रिसीव नहीं करता। और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सभी को ली दोंगमिन के के-पॉप आइडल होने के बारे में पता चल जाता है और ये खबर मियोफेंग जून को भी बताता है। और ये देखकर जून तो बिल्कुल शॉक थी, उसको तो इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। तभी मिनसोली उसको अपने साथ लेकर जाती है। तब जून मिनसोली को उसका फोन लौटाने के लिए बोलता है और उससे पूछती है कि क्या तुमने वो सब देख लिया। तब मिनसोली बोलती है कि हाँ मैंने वो सब देख लिया, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और बोलती है कि मुझे अब पता चला कि कांगोबिन ने तुमको अचानक से प्रपोज क्यों किया। तब जून बोलती है कि प्लीज तुम किसी को भी इस बारे में मत बताना। तभी मिनसोली एक पोस्ट लिखती है जिसमें वो बोलती है कि क्या तुम लोगों को याद है जिसमें वो लड़का सिंगिंग कर रहा था और काफी बेकार गा रहा था, और ये वो पोस्ट कर देती है। तब जून बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कांगोबिन तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। तब मिनसोली बोलती है कि ये वीडियो अभी भी मेरे पास है, अगर तुम पहले जैसे थी वैसे ही हो जाओ तो फिर मैं ये वीडियो नहीं पोस्ट करूंगी। और वो जाने लगती है। तभी जून उसका नाम जोर से पुकारती है और तब मिनसोली उसको मुड़कर देखती है। तभी मौका देखकर जून उसको धक्का दे देती है और फोन लेकर चली जाती है और मिनसोली वहीं पर बैठी रहती है। और इसके बाद जून ली दोंगमिन से टकरा जाती है और ली दोंगमिन से बोलती है कि मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम एक के-पॉप ट्रेनी हो। तब ली दोंगमिन बोलता है कि तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, मैंने तो तुम्हें कभी बताया ही नहीं। और जून कांगोबिन की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तब ली दोंगमिन बोलता है कि क्या तुम उसे पसंद करती हो। तब जून बोलती है कि नहीं, हम तो सिर्फ फ्रेंड है इस वजह से। तब ली दोंगमिन बोलता है कि तुम इस बारे में फिर से सोचना कि तुम उसके बारे में क्या फील करती हो। और इसके बाद जून कांगोबिन से मिलने जाती है जहाँ पर पहले से ही मियोफेंग और मिनसोली थी। तब कांगोबिन जून से पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। तब ये देखकर मिनसोली को गुस्सा आता है और वो बोलती है कि क्या तुम इससे सही से जानते भी हो। तब ऐसा माहौल देखकर मियोफेंग बोलता है कि आखिर तुम दोनों में हुआ क्या है। और मिनसोली कांगोबिन के बारे में बताने ही वाली थी कि तभी जून कांगोबिन से पूछने लगती है कि क्या तुमने वो पोस्ट देखा। तब कांगोबिन बोलता है कि हाँ मैंने देखा। और तब जून बोलने लगती है कि तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तब कांगोबिन बोलता है कि तुम ये सब कैसे ठीक करोगे। तब जून दिखा देती है और ये देखकर सभी शॉक थे कि जून ही इसकी एडमिनिस्टर है। और तब मिनसोली जून के ऊपर जोर से चिल्लाती है और बोलने लगती है कि हाँ मैंने ही कांगोबिन के लिए पोस्ट किया था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, पर मैं अभी इसे पसंद नहीं करूंगी क्योंकि तुम एक लूजर हो और हम इतने सालों से फ्रेंड है फिर भी तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और वो काफी ज्यादा गुस्सा करती है। तब कांगोबिन बोलता है कि अब शायद मुझे ये करना ही पड़ेगा और वो वीडियो अपलोड कर देता है और जिसमें वो बताता है कि वो बताने वाला था ग्रुप से एलिमिनेट हो गया है और मैं इसे ज्यादा छुपाना नहीं चाहता और सभी को बता देता है कि वो कभी के-पॉप ट्रेनी था ही नहीं। और ये देखकर मिनसोली उसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम तो सिर्फ अपने मुताबिक ही सब कुछ किए जा रहे हो। और वो काफी ज्यादा रोती है और वहाँ से चली जाती है। और जून भी कांगोबिन के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि अब क्या होगा, तुम्हें सभी परेशान करेंगे, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, मैं सब कुछ संभाल लेती। और तब कांगोबिन बोलता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन तो ये करना ही था। और वो तभी क्लासरूम में जाता है जहाँ पर सभी बच्चों का बिहेवियर कांगोबिन के लिए बदल जाता है और सभी कांगोबिन को परेशान करने लगता है और सिर्फ जून और मियोफेंग उसकी साइड लेते हैं। और तभी वहाँ पर ली दोंगमिन आकर उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है, फूड इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तब कांगोबिन बोलता है कि मैं ही क्यों। तब ली दोंगमिन बोलता है ठीक है, अगर तुम नहीं जाने वाले तो फिर मैं जून के साथ चला जाऊंगा। तब झट से कांगोबिन उसके साथ जाने लगता है। और नेक्स्ट डे रील्स कंपटीशन का विनर अनाउंस होने वाला था और ये और कोई नहीं कांगोबिन ही होता है। उसका वो वीडियो काफी ज्यादा व्यूज लाता है, इस वजह से वो फर्स्ट प्राइज जीतता है। सभी क्लासमेट बोलते हैं कि हमें इसका वीडियो नहीं देखना चाहिए और वो सभी बंद करने का बोलते हैं। तब ये पहली बार होता है कि जून सभी के सामने अपना ओपिनियन रखती है और सभी को चुप कराकर बोलती है कि चलो प्लीज इस वीडियो को देखते हैं।
तब जून को ऐसा देखकर ली डोंगमिन काफी ज्यादा खुश होता है और जून के ऊपर प्राउड फील करता है। तब सभी कांगोबिन का स्पीच देखने लगते हैं और कांगोबिन अपना स्पीच देता है और बोलता है कि मुझे पहले पहले सभी का अटेंशन काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, सभी मुझे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और इस वजह से मैं इस झूठ को चलाता रहा और मैं अपने फ्रेंड्स को भी झूठ बोला जो कि मेरे साइड में थे। और ये स्पीच सुनकर मियोफेंग और मिनसोली की आंखों में आंसू होते हैं, पर वो छुपाना चाह रहे थे और बाहर वो दोनों एक दूसरे को रोते हुए देख लेते हैं। तब मिनसोली बोलती है कि क्या तुम रो रहे थे, पर कांगोबिन ने तो हमें झूठ बोला था। तब मियोफेंग बोलने लगता है कि हाँ वो हमारा फ्रेंड है और उसने हमसे झूठ बोला, पर ये हमारा हक है कि हम उसको जाकर पूछे कि उसने ये सब क्यों किया। और सबका कोई ना कोई सीक्रेट होता है जो कि सभी छुपाना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारा भी ऐसा कुछ होगा और मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। और बोलता है कि चलो उससे जाकर बात करो। तब मिनसोली कांगोबिन के साथ बैठकर बात करने लगती है और मिनसोली को रियलाइज हो जाता है कि उसने कांगोबिन के साथ क्या किया है और वो उससे सॉरी करने लगती है। और दूर से जून इन दोनों को देख रही थी और स्माइल करती है और इसके बाद जून बस स्टॉप में जाती है जहाँ पर उसे वो फोन मिला था और वो फोन वो वहीं पर रख देती है और उसको ऐसा करते हुए दूर से एक लड़का देख रहा था और जून को कांगोबिन का एक फोन आता है और वो दोनों रात में मिलने वाले थे। और जून जाते ही उसको हक कर लेती है और बोलती है कि तुमने काफी अच्छा किया। पर जून के ऐसा अचानक से हक करने से कांगोबिन हैरान था और तब जून उसको सॉरी करने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया तो। तब कांगोबिन बोलता है कि ऐसी कुछ बात नहीं है, मुझे ये अच्छा लगा और बोलता है कि चलो हम बैठकर बात करते हैं। और जून कांगोबिन को बोलने लगती है कि अब तुम्हें मुझे सोशलेबल पर्सन बनाने में कोई भी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद से ही कर लूंगी। तब कांगोबिन बोलता है लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। तब जून बोलती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तब कांगोबिन अचानक से बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मेरा ये मतलब था। तब जून हैरान होती है और कांगोबिन इसको एक किस कर लेता है और इससे जून काफी ज्यादा ब्लश करती है और कांगोबिन जून को ऐसा देखकर स्माइल करने लगता है। और इसके बाद ये दोनों साथ ही में डेट करने लगते हैं और काफी ज्यादा पिक्चर भी खींचते हैं और ऐसे ही साथ में स्कूल जाने लगते हैं। और तभी मियोफेंग और मिनसोली भी इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और मिनसोली जून को बोलने लगती है कि अगर कांगोबिन ने तुम्हें कभी परेशान किया तो मुझे बताना, मैं तुम्हें कांगोबिन के बारे में उसके बचपन की चीजें बताऊंगी। तब कांगोबिन बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। और तभी हम देखते हैं कि ली डोंगमिन आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुड लुकिंग लग रहा था और सभी उसको बोलते हैं कि अब तो तुम एक के-पॉप प्रेमी हो, तुम्हें तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा स्कूल आने का। तब ली डोंगमिन बोलता है कि हाँ बिल्कुल। और ऐसे ही ये सभी साथ में चलने लगते हैं और जून बोलती है कि अब मुझे सोशलेबल पर्सन बनने की जरूरत नहीं है और मेरे पास सभी ऐसे लोग हैं जो कि मेरी केयर करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी बेंच पे बैठा हुआ था और उसे वो फोन मिल जाता है और इसी सीन के साथ हमारा ये ड्रामा एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।